नमस्कार। गणित एक ऐसा नाम जिससे सुनकर कुछ लोगों को मजा आता है तो कुछ लोगों को थोड़ा डर भी लगता है। आज हम इसी के सफर पर निकलेंगे कि आखिर हम इस विषय को सीखते और सिखाते कैसे हैं। चलिए गणित के शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स के पीछे छिपे कोड को अनलॉक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। गणित यानी मैथ्स असल में है क्या? क्या ये कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद थी और हमने उसे बस खोज निकाला? या फिर ये इंसानी दिमाग की एक शानदार रचना है, एक ऐसा टूल जिसे हमने दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए बनाया है? सच कहूं तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। एक नजरिया तो ये है, जैसा कि महान गैलीलियो ने कहा था कि गणित वो भाषा है जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड को लिखा गया है। मतलब ये प्रकृति की भाषा है। ग्रहों की चाल से लेकर एक फूल की पंखुड़ियों के पैटर्न तक हर चीज के पीछे गणित है। इस लिहाज से देखें तो गणित एक सार्वभौमिक सच है। और फिर इससे बिल्कुल अलग एक नजरिया है दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल का। उनके मुताबिक गणित एक एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त और तार्किक सिस्टम है। ये नियमों और सिंबल्स का एक खेल है जो अपने आप में तो बिल्कुल सही है, पर जरूरी नहीं कि उसका असली दुनिया से कोई लेना देना हो। जॉन लॉक एक तीसरा और बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया सामने रखते हैं। उनके लिए गणित सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग को ट्रेन करने का एक औजार है। ये हमें तर्क करना, अनुशासन में रहना और एक सिस्टम से सोचना सिखाता है। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि गणित असल में क्या है, हम इसे क्यों पढ़ाते हैं, इसे पढ़ाने के सही तरीके क्या हैं, इसका पूरा सिलेबस और करिकुलम कैसे बनता है, और आखिर में हम ये कैसे पता लगाते हैं कि सीखना सफल हो भी रहा है या नहीं। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। गणित की असल प्रकृति क्या है? ये सिर्फ जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि गणित की कोई एक आसान सी परिभाषा है ही नहीं। ये कैलकुलेशन की साइंस है, ये स्पेस और नंबर्स की साइंस है, ये नाप तौल और मात्रा की साइंस है। ये असल में पैटर्न और रिश्तों को समझने का तरीका है। ये आगमनात्मक भी है, मतलब जहां हम छोटे छोटे उदाहरणों से एक बड़े नियम तक पहुंचते हैं, और निगमनात्मक भी है, जहां हम एक बड़े नियम का इस्तेमाल करके छोटी समस्याओं को हल करते हैं। कुल मिलाकर ये विज्ञान की एक बहुत ही सटीक और व्यवस्थित शाखा है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि गणित क्या है, तो अगला सवाल आता है, आखिर हम इसे स्कूलों में पढ़ाते क्यों हैं? इसका मकसद सिर्फ किसी सवाल में x की वैल्यू निकालना तो नहीं हो सकता। गणित पढ़ाने के उद्देश्य बहुत बड़े और बहुत गहरे हैं। एक तरफ तो इसके प्रैक्टिकल फायदे हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। सांस्कृतिक तौर पर यह हमें इंसान की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धियों में से एक से जुड़ता है। सामाजिक तौर पर यह हमें मिलजुल कर काम करना और निष्पक्ष रहना सिखाता है। और बौद्धिक और अनुशासनात्मक रूप से यह हमारी तर्क शक्ति, एकाग्रता और किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता को तेज करता है। और यही शायद सबसे जरूरी बात है। गणित हमारे दिमाग के लिए एक जिम की तरह है। ये हमें बिना भटके शांति से सोचने और ध्यान केंद्रित करने की ट्रेनिंग देता है। ये एक ऐसी मानसिक ताकत पैदा करता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। ठीक है, तो ये सारे बड़े बड़े मकसद एक क्लासरूम में हकीकत कैसे बनते हैं? आखिर एक टीचर गणित को कैसे पढ़ाता है? चलिए एक टीचर की टूल किट पर नजर डालते हैं। पढ़ाने के दो सबसे बुनियादी तरीके हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक विधि में स्टूडेंट्स को कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं जिन्हें देखकर वो खुद एक पैटर्न या फॉर्मूला खोजते हैं। ये सफर छोटे छोटे उदाहरणों से एक बड़े नियम की तरफ जाता है। निगमनात्मक विधि इसका ठीक उल्टा है। यहाँ टीचर पहले ही फॉर्मूला बता देता है और फिर स्टूडेंट्स उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सवालों को हल करते हैं। ये सफर एक बड़े नियम से छोटे उदाहरणों की तरफ जाता है। इसी तरह दो और विधियां हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक विधि एक जासूस की तरह काम करती है। हम एक बड़ी अनजान समस्या को छोटे छोटे जाने पहचाने हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर हल तक पहुंचते हैं, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर। संश्लेषणात्मक विधि में हम पहले से पता जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समाधान बनाते हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक और बहुत ही जबरदस्त तरीका है प्रोजेक्ट विधि। स्टीवनसन ने इसे क्या खूब कहा है, एक समस्या मूलक कार्य जिसे उसके प्राकृतिक परिवेश में पूरा किया जाता है। मतलब सीखना सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारी में बंद नहीं रहता।
सोचिए, स्टूडेंट्स को स्कूल के बगीचे का बजट बनाने का प्रोजेक्ट मिले। कितनी जगह है, कितने पौधे लगेंगे, कुल खर्चा कितना आएगा। यहाँ गणित असली दुनिया की एक समस्या को सुलझाने के काम आ रहा है। और हाँ, ये प्रोजेक्ट्स बस ऐसे ही नहीं होते, इनका एक पूरा प्रोसेस है। पहले टीचर एक सिचुएशन देता है, फिर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट चुनते हैं। इसके बाद पूरी प्लानिंग होती है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। फिर आता है असली काम, यानी एग्जीक्यूशन। काम पूरा होने पर उसका मूल्यांकन होता है कि लक्ष्य हासिल हुए या नहीं, और आखिर में पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। ये असल में करके सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं कि सीखने की इस पूरी यात्रा की योजना कैसे बनती है। बात करते हैं गणित के करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम के निर्माण की। सबसे पहले एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। करिकुलम और सिलेबस एक ही चीज नहीं है। सिलेबस तो बस उन टॉपिक्स की एक लिस्ट है जो एक साल में कवर करने हैं, जबकि करिकुलम का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें स्कूल में होने वाले सीखने के सारे अनुभव शामिल हैं, क्लास की पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान की एक्टिविटी तक। एक अच्छा गणित करिकुलम कुछ खास उसूलों पर बनता है। ये बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे की ज़रूरतों और दिलचस्पी को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इसमें एक्टिविटी और करके सीखने पर जोर होना चाहिए। ये उपयोगी और असली जिंदगी से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही इसमें थोड़ा लचीलापन हो और ये दूसरे विषयों जैसे विज्ञान या कला से भी जुड़ा हो, ताकि सीखना अधूरा न लगे। तो हमने देख लिया कि गणित क्या है, क्यों पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट्स सच में कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? और ये सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से पर ले आता है, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। ये स्लाइड एक ही झटके में मूल्यांकन की पूरी दुनिया दिखा देती है। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ साल के अंत में होने वाले एग्जाम नहीं है। इसमें मौखिक परीक्षाएं, टीचर का ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट भी शामिल हैं। मूल्यांकन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो सीखने की पूरी तस्वीर देती है। जब लिखित परीक्षाओं की बात आती है तो मोटे तौर पर दो तरह के टेस्ट होते हैं, निबंध वाले और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। निबंध वाले टेस्ट सब्जेक्टिव होते हैं और ये विश्लेषण और संगठन जैसी गहरी सोच को मापते हैं, लेकिन इनकी मार्किंग में थोड़ा अंतर आ सकता है। वहीं दूसरी ओर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे कि एमसीक्यू किसी खास जानकारी को मापते हैं और इनकी मार्किंग बहुत आसान और भरोसेमंद होती है। सच तो ये है कि एक अच्छे मूल्यांकन में दोनों की अपनी अपनी जगह है। और इसी एक सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर गणित का असली मकसद हमारे दिमाग को तर्क, ध्यान और अनुशासन की ट्रेनिंग देना है, तो ये सिर्फ एक किताबी विषय नहीं है, ये तो एक सुपर पावर है। तो जरा सोचिए, इस ट्रेन्ड दिमाग से हम और कौन सी बड़ी उलझी हुई समस्याओं को सुलझा सकते हैं।